अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर देंगे आपको कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की, जिसकी तहकीकात में अहम इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्द क्यों घबरा गए, तहकीकात में सब सामने आ गया। सिक्योरिटी इदारों ने सिर्फ इब्तदाई 52 सेकेंड्स में ही मास्टरमाइंड दहशतगर्द को मार गिराया। मास्टरमाइंड दहशतगर्द सलमान के मारे जाने के बाद बाकी कारिंदे घबरा गए। तो आपको बताते चलें, कराची से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसकी तहकीकात में अहम इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्द क्यों घबरा गए, इस हवाले से जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान। अहमद, बताइएगा कौन था ये दहशतगर्द, क्या चाहता था, बाकी दहशतगर्दों को जगह से मुतालिक इल्म नहीं था क्या? जी देखिए, पाकिस्तान एक्सचेंज पर जो हमला था उसकी तहकीकात जो है वो जारी है। अहमद रहमान से भी जानेंगे। आपको बता चलें, सिक्योरिटी इदारों ने सिर्फ इब्तदाई 52 सेकेंड्स में ही मास्टरमाइंड दहशतगर्द को मार गिराया। तो तारीखी कामयाबी थी ये जो कि मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इस हमले में सिर्फ 52 सेकेंड्स में ही तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया। मास्टरमाइंड दहशतगर्द मारा गया और मास्टरमाइंड दहशतगर्द सलमान के मारे जाने के बाद बाकी कारिंदे भी घबरा गए, और इस हवाले से अब तफ्तीश जारी है। स्टॉक एक्सचेंज हमले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसकी तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तो तमाम तर दहशतगर्द घबरा गए, इस हवाले से अभी तहकीकात मजीद भी जारी हैं। अहमद रहमान से जानेंगे। जी अहमद रहमान, बताइएगा तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है, कौन थे ये दहशतगर्द और क्या सूरत हाल थी? जी देखिए, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था उसमें दहशतगर्द सलमान, जो कि न सिर्फ इस दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड था बल्कि उसने ही तमाम दहशतगर्दों को अंदर लेकर जाना था और इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को लीड करना था। लेकिन खुशकिस्मती से जैसे ही दहशतगर्द इस गाड़ी से उतरे थे, अगले ही 52 सेकेंड्स पर मास्टरमाइंड सलमान को मार दिया गया, क्योंकि सिर्फ सलमान ही था जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाने के रास्ते की रैकी कर रखी थी और उसको ये मालूम था कि किस तरह अंदर जाना है, मजीद दहशतगर्दों को लेके और इस कार्रवाई को मुकम्मल करना है। लेकिन जब 52 सेकंड्स पर ही मास्टरमाइंड सलमान को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मार गिराया, तो उसके बाद ये दीगर जो उसके साथी दहशतगर्द जो अपने साथ लाया था वो घबरा गए, और उसके बाद उन्हें ना तो ये पता था कि अंदर किस रास्ते से जाना है, किस जानिब जो है वो हमला करना है और कौन सा रास्ता उनके लिए आसान हदफ जो है वो हो सकता है। तो इसलिए वो घबरा गए और कई सेकंड्स तक गेट पर ही खड़े रहे, वहीं से जो है वो फायरिंग करते रहे। पहले वो ये सोचते रहे कि आगे जाना भी है या नहीं। तो इस तरह ये कार्रवाई जो है वो मजीद जो है वो बेहतर अंदाज में इस तरह की गई कि जो मास्टरमाइंड था वो 52 सेकंड्स पर ही जो है वो मारा गया था, और अगर ये ना मारा जाता तो इसका ये इरादा था कि ना सिर्फ ये अंदर जाता मजीद दहशतगर्दों के साथ, बल्कि इसने क्योंकि उस पूरे एरिया की रैकी कर रखी थी, तो इसके लिए दहशतगर्दी की कार्रवाई करना, एरिया की रैकी कर रखी थी तो उनके लिए कार्रवाई करना भी आसान था। लेकिन तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया, बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर ही मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन के साथ मौजूद हैं, जिनका क्या कहना है कि दहशतगर्द ऐसे हमले कर सकते हैं कि उसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया और सिंध पुलिस ने उसको नाकाम बनाया। इसकी वजह से सिंध पुलिस की तारीफ़ दुनिया भर में ही की जा रही है कि इतना बहादुरी से दहशतगर्दों का जो है मुकाबला किया। इस वाक़े की जो है तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से CTD समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं। एडिशनल IG कराची मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या थ्रेड्स थी और अब क्या ऐसी मज़ीद थ्रेड्स मौजूद हैं शहर में। स्टेट की सिक्योरिटी को पहले भी चैलेंज था और ये चैलेंज हमेशा मतलब जब तक कि हमारे बॉर्डर की सूरत हाल रहेगा। ये यकीनन एक वो एरिया था जहाँ पे हमें पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और इसकी रेफरेंस से हमने अपनी डिप्लॉयमेंट भी रखी। अच्छा, कहा जा रहा है ये लोग हब के रास्ते कराची आए, तो कराची के जो ऐसे दाखिली और खारजी रास्ते हैं जहाँ से ये दहशतगर्द इस तरह से अपना रास्ते इख्तियार करते हैं, उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान से पहले माजी में भी देखा गया है, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर भी इसी तरह से हुआ था। देखें, अगर कोई रास्ते को ब्लॉक करके वहाँ पे चेकिंग का कॉन्सेप्ट अगर है तो वो अर्बन पुलिसिंग में ये कॉन्सेप्ट इसलिए कामयाब नहीं है कि अगर आप किसी भी मेन शाहराह पे खड़े हों तो वहाँ पे 1 मिनट में 100 से ऊपर गाड़ियाँ जो है ना गुजरती हैं, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप उन गाड़ियों को रोकें और उनको फ़िज़िकली चेक करें।
हमारा मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है और जिसके बेसिस पे ये काम होता है। तो यस, स्वीप एंड सर्च हम करते हैं, किसी टाइम पे हम सरप्राइज़ देते हैं, वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे हम नाका लगा के मतलब इस तरह की चेकिंग करते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि टेररिस्ट आके रहते हैं या उनको वहाँ फैसिलिटेशन हो सकती है, तो उन एरियाज़ को हम शॉर्ट लिस्ट करके उधर फिर हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। क्या अब मज़ीद ऐसे खदशात हैं कराची में किसी ऐसी अहम इंस्टॉलेशंस पर कि इस तरह के हमले हो सकते हैं? देखें, इसमें खदशात जहाँ तक है तो वो तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें इस पे हर टाइम पे रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस हवाले से तफ्तीश कर रहा है। कुछ पहलुओं पर पुलिस को जो है बहुत सी मालूमात भी हासिल हुई है, लेकिन अभी इस पर मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात जारी हैं। जी, मज़ीद इस पर तफ्तीश और तहकीकात भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में कोर हेडक्वार्टर्स और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। सिपह सलार ने शहर क़ायद में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। सिपा सालार का कराची कोर हेडक्वार्टर्स और पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर कमांडर्स कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब भी किया। दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने और कराची में क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, उभरते हुए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा गैरियन हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और फील्ड आइसोलेशन सेंटर भी गए। कोरोना के खिलाफ कौमी मुहिम में गैरियन के किरदार की खूब तारीफ की। सिपा सालार ने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के सताए अवाम की। कराची वाले तैयार हो जाए, मुकम्मल बिजली सप्लाई करने में नाकाम रहने वाले के इलेक्ट्रिक ने अवाम को सताने का नया बहाना ढूंढ लिया है। तर्जुमान ने दावा किया है कि कैनप से बिजली की फराहमी रुक गई है। लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ सकता है। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। क्या फिर कराची वालों को है सताना? के इलेक्ट्रिक को मिल गया नया बहाना। कैनप से 60 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल क्या हुई? बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ाने का कह दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं कारोबार शाम में बंद हो जाता है तो फिर रात में क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? हम किसी कीमत पे अब बिल जमा नहीं करेंगे जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं कर देते। KSC की इजाजतदारी जो है वो खत्म होनी चाहिए और कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आए कराची में जो इलेक्ट्रिक का जो है वो जो रोल प्ले करें ताकि यहाँ सस्ती बिजली मिले और आवाम का फायदा हो। ताजिरों ने इल्जाम लगाया कि सस्ती बिजली बनाकर महंगी बेचना के इलेक्ट्रिक का टारगेट है। दूसरी तरफ शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत अपनी जगह, आवाम के इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग के बाइस भी दोहरी परेशानी का शिकार है। और कराची में बदतरीन लोड शेडिंग मामलाते ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रही है। बिलखुसूस बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुर्शीद आलम ऐसे ही चंद बच्चों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा किस परेशानी से दो चार हैं ये बच्चे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके फेल्डबेरिया में एक घर के अंदर कि जहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम हासिल कर रहे थे ऑनलाइन। लेकिन कैमरामैन एरिक पेरेरा आपको पहले दिखाएंगे कि कमरे का पंखा रुक चुका है, बल्ब बंद है क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट कम से कम 2 घंटे से पहले आने वाली नहीं है। लेकिन ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले बच्चों को जो मसाइल हैं वो यही है कि अब लाइट चली गई है, वाईफाई बंद हो चुका है, तो इसके बाद अब ये बच्चे क्या करते हैं, किस तरह पढ़ाई करेंगे, ये मैं इस बच्ची से मालूम करूंगा। बेटे ज़रा मुझे आप खड़े होकर बताइए कि लाइट चली गई है, अब आप किस तरह तालीम हासिल करेंगे मजीद, क्योंकि आप वाईफाई तो आपका बंद हो चुका है। लाइट चली गई है, अब पता नहीं कब आएगी, वाईफाई बंद हो गया और डेटा भी ज़्यादातर चलता नहीं है, अब हम पता नहीं क्या करेंगे। जाहिर है कि ऑनलाइन क्लासेस जब होती हैं तो उस लाइव के दौरान डेटा जल्दी ख़त्म होता है और वालिदैन का भी यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तकरीबन यही कहानी कमोबेश कराची के हर मुतवस्सित तबके के घरों में नज़र आती है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की। वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जून के वस्त के मुकाबले में कोरोना केसेस में कमी आई है। सिंध में सूरत हाल की बेहतरी के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है।
स्मार्ट लॉकडाउन को जो है निज़ाम जो मई में शुरू हो गया था, लेकिन उसको हमने फैलाया जून के वस के अंदर। आज जहां पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा, तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहाँ पर हमें इतनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, और वो सिंध है, ख़ुसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़रा पेचियो के साथ। NCOC के लोग टीम जो है उनसे दरख्वास्त की है मज़ीद इस पर काम करके। आज शाम को हम फिर मिलेंगे और किस तरीके से बेहतरी से काम किया जा सकता है सिंध के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर, उसके ऊपर भी करेंगे, ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नज़र आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नज़र आए। और लाहौर के मजीद 7 इलाके सील करने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वाबडा टाउन और EME को मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी गई है। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा जो पहले से सील इलाके हैं उन्हें कब खोला जाएगा और स्मार्ट लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ा है? कोई डेटा मुरतब किया गया है कि नहीं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया की लाहौर के 7 मजीद इलाकों को लॉकडाउन करने की तजवीज़ सामने आई है। लाहौर में कोरोना के 7 मजीद हॉटस्पॉट की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। वाबडा टाउन और EME को मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी गई है। इसी के साथ साथ टाउनशिप का जो A2 ब्लॉक है, चुंगी अमर सद्दू का मेन बाजार और ग्रीन सिटी का नाम जो है वो शामिल है। साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम और जौहर टाउन का C ब्लॉक जो है वो इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन तजवीज़ करदा इलाकों में जून में 877 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसी के साथ साथ मुजवजा इलाकों की जो आबादी है वो तकरीबन 6,60,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल है, जिसको क्वारंटीन करने की कोशिश जो है वो जो ज़िला इंतजामिया है और महकमा सेहत है उन्होंने की है, जिस पर आज जो है वो अप्रूवल का भी इम्कान है। इसी के साथ साथ जो पहले से जो लॉकडाउन किए गए इलाके हैं उनमें जो लॉकडाउन है वो आज रात को खत्म हो जाएगा और इन इलाकों को जो है वो खोल दिया जाएगा। महकमा सेहत के मुताबिक जो डाटा है वो मुरतब किया जा रहा है कि इन इलाकों के अंदर लॉकडाउन किया गया था उनमें कितने केसेस सामने आए। जो पहले से सील इलाके हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। आज रात तक बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में 14 दिन के बाद बंदिश के बाद तिजारती मराकज़ खोल दिए गए। सदर, तारिक रोड और शहर की दीगर छोटी बड़ी मार्केट्स में नमाज जुम्मा से पहले हल्का फुल्का कारोबार जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बाजारों की? देखिए, 14 रोज़ के स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं शहर में। अगर सदर की बात की जाए तो इस वक्त मैं रीगल चौक पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में तमाम दुकानें खुली हैं। इसके अलावा मोबाइल मार्केट भी जो है वो खुल चुकी है। आज क्योंकि जुम्मे का रोज़ है, जुम्मे के दिन आमतौर पर दुकानें जुम्मे के बाद खोली जाती हैं, तो यकीनन जुम्मे के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। तमाम दुकानें खुल चुकी होंगी। सिर्फ सदर ही नहीं बल्कि तारिक रोड में भी तमाम दुकानें खोल दी गई हैं, क्योंकि ताजिर बरादरी ने ये यकीन दहानी कराई थी कि तमाम SOPs के तहत कारोबार जो है वो सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी और शाम 7 बजे तक ये कारोबार जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पेचियो कहते हैं कराची में लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब भी लाखों केसेस हैं। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा और ख़बरदार भी किया, मवेशी मंडी लगने से कोरोना के फैलाव का ख़तरा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कराची में अब भी कोरोना के लाखों केसेस होंगे। वजीर सेहत सिंध अज़रा पेचियो का प्रोग्राम नया दिन में इंतबाह, कहा एयरपोर्ट पर सिंध हुकूमत को टेस्टिंग की इजाज़त नहीं। हमारे यहाँ बाहर से भी इंपोर्ट हो रही है, अभी भी आपके फ्लाइट्स, इनकमिंग फ्लाइट्स भी हैं, उनमें भी पेशेंट लोग आते हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं। हाँ, मवेशी की मंडी लगती है, वो खोलेंगे, उधर कोई SOPs फॉलो नहीं करेगा, घरों में जानवर जाएंगे, फिर मजीद फैलने का खतरा है। अज़रा पेचियो का कहना था कराची में लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ। कराची में कामयाबी इसमें नहीं हुई है। वबा इस कदर फैल गई कि अभी कंट्रोल नहीं हो सकती। पूरी कराची को आप 2 हफ्ते के लिए बंद करें और फिर 2 हफ्ते खोलें, फिर 2 हफ्ते बंद करें और फिर 2 हफ्ते खोलें। इस तरीके से आप उसकी जो कर्व है ऑफ स्प्रेड, उसको आप सप्रेस करेंगे, उसको आप कम करेंगे। सूबाई वजीर सेहत कहते हैं कोरोना मुतासरीन का ड्रैप की मंजूरी के बाद हर तरीके से इलाज कर रहे हैं, लेकिन जिनके फेफड़े खत्म हो जाएं उन्हें प्लाज्मा देने का कोई फायदा नहीं।
अगर वेंटिलेटर पे है लेकिन कम लंग इफेक्टेड कम है, उन पे प्लाज्मा की वजह से खातिर खा बेहतर नतीजे निकल। जो भी मेडिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड है वर्ल्ड वाइड, रेमडेसिविर है, स्टेरॉइड्स की जो आ गई हैं प्रेडनिसोलोन और डेल्टाकोर्टिल एक्सेट्रा, ये सब हम उसी तरीके से दे रहे हैं। अदरा पेशों के मुताबिक कोरोना के 85% मरीजों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है, जबकि सिर्फ 15% मरीज निजी अस्पताल जा रहे हैं। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। सिविल अस्पताल के शोबा नौमौलूद के सरबराह डॉक्टर आफ्ताब मेमन SIUT में ज़ेरे इलाज थे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी फैसल खान से। फैसल खान, एक और डॉक्टर कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर आफ्ताब मेमन हैं जो सिविल हॉस्पिटल के शोबा नौमौलूद हैं, उसके ICU के हेड थे। गुज़िश्ता दिनों कोरोना का शिकार हुए थे, इनकी फैमिली भी कोरोना से मुतासिर हुई थी और ये ज़ेरे इलाज थे SIUT में, जहाँ पर वेंटिलेटर पे थे और आज इनका इंतकाल हुआ है। इस तरह सिंध में तकरीबन ये 22 अफराद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ थे जो कोरोना से जो है इंतकाल कर गए थे। अब ये आफ्ताब मेमन, जिनका बताया जा रहा है कि आज इनका इंतकाल हुआ है और ये भी कोरोना से का शिकार थे, जहां SIUT में ज़ेरे इलाज थे और आज इनका इंतकाल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पहले तवील लॉकडाउन और अब स्मार्ट लॉकडाउन। रावलपिंडी के तजारती मराकज़ बाड़ा मार्केट और निरंकारी बाजार को एक बार फिर बंद कर दिया गया। कारोबार की बंदिश से ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। सदाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। पहले तवील लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी, अब एक बार फिर रावलपिंडी के 2 तजारती मराकज़ स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आ गए। बड़ा मार्केट और ननकारी बाजार को सील कर दिया गया। कारोबार की बंदिश से ताजरों के लिए दुकानों का किराया अदा करना भी मुहाल हो गया। ताजर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन किसी को कोई उसका अंदाज़ा नहीं। गवर्नमेंट शायद मजाक समझ रही है। लोग इस वक्त अपने कारोबार छोड़ रहे हैं, लोग अपने किराए देने के लिए मजबूर और परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि कोरोना के केसेस रिहायशी इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का बस सिर्फ तजारती मराकज़ पर चलता है। लॉकडाउन करना भी है तो उन इलाकों में करें जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ से केसेस आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन करेंगे तो बाजारों में भी रश कम होगा। कोरोना का खौफ अपनी जगह, लेकिन ताजरों के लिए कारोबार की तबाही, बेरोजगारी और भूख का खौफ सबसे ज्यादा भयानक है। तवील लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन ने ताजरों को शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। और कोरोना वायरस के खिलाफ तिब्बी अमला दिन रात मरीजों की खिदमत में मसरूफ है, ताहम सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। समा पेशावर की टीम कोरोना कॉम्प्लेक्स के अंदर गई, उन्होंने क्या देखा, आइए जानते हैं फयाज अहमद की रिपोर्ट में। इस वक्त हम कोरोना कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटर हो चुके हैं, रेड जोन है। समा की टीम जब पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के कोविड वार्ड पहुंची तो डॉक्टर और नर्सिस मुतासा अफराद की खिदमत में मसरूफ, जबकि दीगर तिबी अमला पुरअज़म नजर आया, जो अपनी जान जोखों में डालकर अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। 4 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 2 और 2 से फिर 8 तक और ऑनवर्ड। इसी तरह हमारा मोराल जो है वो काफ़ी हाई है। हम जो ड्यूटी है इसको फ़र्ज समझ के यहाँ पे कर रहे हैं। तिबी अमले की बेहतरीन देखभाल से मरीज़ और तीमारदार भी खुश हैं। हम सोच रखते थे कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, फलां इंजेक्शन वगैरह होते हैं, कुछ भी इस तरह नहीं है। हम 5-6 दिन इस वजह से लेट हुए कि हम डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे फैमिली की तरह। डॉक्टर और नर्सेज ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो अफवाहों पर कान न धरे, बल्कि एहतियात करें ताकि वो इस मुहलिक वायरस से बच सकें। कैमरामैन कामरा खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। मंडी बहाउद्दीन में 2 यंग डॉक्टरों की बरतरफी के खिलाफ PMA की कॉल पर हड़ताल की जा रही है। जिला भर के सरकारी अस्पतालों में OPDs का बायकॉट कर दिया गया है, जिससे मरीजों और लाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल से। दीवान, बताइएगा क्या परेशानी दरपेश है इन लाहिकीन को? देखिए जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में। यहाँ जो है वो PMA की जानिब से जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया है। ज़िला भर के तमाम जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो OPDs का मुकम्मल तौर पर जो है वो बाइकाट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो मरीज़ों और इनके लवाहिकीन को जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। जो है वो OPDs का बाइकाट करना जो है वो क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई हमारे साथ, और ये कब तक जो है वो स्ट्राइक जारी रहेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है PMA के सदर डॉक्टर तारिक चदड़। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि स्ट्राइक की क्यों ज़रूरत पेश आई और ये कब तक जारी रहेगी? 1 हफ्ता पहले हमारे 2 यंग डॉक्टर्स को मैथ इस वजह से नौकरी से बर्खास्त किया गया कि उन्होंने इस पेंडेमिक का मुकाबला करने के लिए PPEs मांगे थे,
और उनको इतनी बड़ी सजा दी कि इनको नौकरी से ही फारग कर दिया। हम एक हफ्ता इनका इंतज़ार करते रहे। हमने कहा कि हमारे बच्चों को नौकरी पे बहाल किया जाए, वरना हम रात इक़दाम पे मजबूर होंगे और उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे ये दोनों डॉक्टर्स बहाल नहीं हो जाते। जी बिल्कुल, पीएमए के सदर का यही कहना है कि जब तक जो है वो इनके 2 यंग डॉक्टर्स को जो है बहाल नहीं किया जाता तब तक ये जो है वो स्ट्राइक का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इनका यही कहना है कि पहले मरले में तो भी सिर्फ ओपीडीज को बंद किया गया है, दूसरे मरले में जो है वो एमरजेंसी को भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दीवाना आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में दौरान सफ़र कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 25 रोज़ के दौरान 50,000 लोगों के चालान किए हैं। मज़ीद जानते हैं यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ चीमा, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले जितने भी लोग सफर के दौरान खिलाफ वर्जी कर रहे थे, इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था या किसी भी तरह से कोई वायलेशन कर रहे थे, ट्रैफिक पुलिस की जानब से उनके चालान का सिलसिला जो है जारी है। पिछले 25 रोज के दौरान ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 50,000 लोगों का जो है चालान किया गया, जिसके बाद तकरीबन 1,30,00,000 के करीब जो जुर्माने किए गए। इसके साथ साथ वो लोग जो कि बार बार वायलेशन कर रहे थे, उनके तकरीबन 6,666 लोगों को जो है बाउंड करके बाकायदा हवालात की हवा भी खानी पड़ी है। तो हम लोगों का इस हवाले से यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानब से सही किया जा रहा था। हम ट्रैफिक पुलिस भी यही कह रही है कि हम लोग इस बारे में काफी ज्यादा सख्ती से अमल दरमद करें ताकि कोरोना वायरस के हवाले से जो है कंट्रोल किया जा सके। जी शुक्रिया यूसुफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, सिंध पुलिस की खवातीन अब ऑफिस के लिए लेट नहीं होंगी। सफरी मुश्किलात को देखते हुए खवातीन एहलकार मोटरसाइकिल चलाना सीखने लगी। कराची से शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। शहर कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए सिंध पुलिस की जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया है। अब खवातीन एहलकार भी मोटरसाइकिल चलाएंगी। उनकी ट्रेनिंग के लिए एक बाकायदा प्रोग्राम रखा गया है। ये किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, चले हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट बेस की लड़कियां थी जो इस थाने में ही थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने बाइक ट्रेनिंग ली है और हम अब मुख्तलिफ थानों की लड़कियों को ये ट्रेनिंग दे रही हैं। हिल पार्क में मोटरसाइकिल सीखती ये खवातीन सिंध पुलिस की एहलकार हैं, जो बसों में धक्के खाने और ऑफिस छोड़ने के लिए किसी का सहारा लेने से तंग आकर खुद मुख्तियार होना चाहती हैं। मेरा घर का स्टील टाउन और यहाँ तारिक रोड आना पड़ता था, बट जब मुझे बाइक चलाने आ गई, अब मैं आसानी से किक मारती हूँ, बाइक में बैठती हूँ और सीधा स्टील टाउन से और यहाँ पहुँच जाती हूँ। ट्रेनीज ने बताया कि जिन एहलकारों ने कभी साइकिल नहीं चलाई, अब मोटरसाइकिल चला रही हैं। माशाल्लाह मैं खुद बाइक चलाकर घर से आ भी जाती हूँ और ड्यूटी के लिए जाती भी हूँ। पहले मरहले में 70 खवातीन को मोटरसाइकिल की तरबियत दी जाएगी। ये प्रोग्राम पहले फिरोजाबाद थाने की खवातीन एहलकारों से शुरू हुआ, मगर अब शहर भर की एहलकार इसका हिस्सा बन चुकी हैं। मोटरसाइकिल सीखने के बाद पुलिस का महकमा आसान इकसार पर खवातीन एहलकारों को मोटरसाइकिल भी फराहम करेगा। मर्दों के शाना बचाना, सिंध पुलिस की खवातीन भी अब मोटरसाइकिल चलाएंगी और ट्रेनिंग के बाद मोटरसाइकिल किस्तों पर भी मिल जाएगी। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। एहतसाब अदालत ने नैब को LNG केस में सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने केस को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा 1 साल हो गया, कोई इल्ज़ाम नहीं लग सका। लीगी रहनुमा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पर भी बरस पड़े। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। LNG केस की एक और समाअत, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उज़मा आदिल समेत दीगर मुल्ज़िमान एहतसाब अदालत में पेश। नैब की जानिब से रेफरेंस मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर उस्मान मिर्जा ने कहा सप्लीमेंट्री रेफरेंस की तैयारी आखिरी मराहिल में है, कुछ नया रिकॉर्ड मिला है जिसका जायजा ले रहे हैं, मजीद 3-4 हफ्ते दरकार होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा 6.5 माह जेल में रखने के बावजूद नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी नैब की कार्रवाई पर सवालात उठा दिए। कोई केस नहीं है, लेकिन सिर्फ बदनामी के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है। यही केस ये भी है, लेकिन नैब की खुददारी है, मुल्क को तबाह करना है। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उनको कानून का पता होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का तब्दीली सरकार पर भी वार। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान -1 के सवाल पर बोले इमरान खान को बाहर से नहीं पार्टी के अंदर से खतरा है। इमरान खान ही कह रहे हैं मुझे -1 करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बता दे कि उसकी पार्टी के अंदर से कौन सा आदमी -1 करके इक़्तिदार में आना चाहता है।
दौरान समाअत जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए, जब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आएगा तब ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने नैब को आइंदा समाअत पर ज़िमनी रेफरेंस दायर करने की हिदायत करते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो नून लीग सपोर्ट करेगी। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने अपोजिशन में ये बात नहीं की। तो जब अपोजिशन की जो पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी है उसमें जब बात होगी तो फिर ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर गवर्नमेंट हुई तो अपोजिशन के साथ लेगी। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मकतूल 15 पर तैनात था। ड्यूटी के बाद घर जाते हुए मुल्जिमान ने निशाना बनाया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। मंजूर कॉलोनी के इलाके अवामी चौक के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार नुमान पर उस वक्त फायरिंग की जब वो ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। ये ड्यूटी से आ रहे थे, घर जा रहा था। 5 नंबर गली में महमूदाबाद का इसका घर था। ये यहाँ पे आया था, फिर चल गया था। 4 पैर एक सर पे मार दिया। एक हेलमेट पहना हुआ था, एक मास्क पहना हुआ था, कमीज था दोनों का। नुमान 15 में तैनात था जिसका रोज इसी रास्ते से घर आना जाना था। डेली यहीं से गुजरता था। पीछे गली में तो रहता ही है, नाले के उस पार। शाम को जाना भी यहीं से होता था इसका और सुबह आना भी। 7 सवा 7 बजे आता था, शाम को 6 बजे 6:30 बजे जाता था। ऊपर से हमने आवाजें मारी ना सब बंदों ने, तो वो आगे तक उसको देखते रहे। वो रुके नहीं थे, एकदम सीधे निकल गए थे। शलवार कमीज में थे दोनों। पुलिस ने जाए वक़्त से 30 बोर के 3 खोल समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि अब तक वाज़ेह नहीं कि वाक़या टारगेट किलिंग का है या कुछ और इस्लामाबाद में मैंगो फेस्टिवल में मुख्तलिफ इक़साम के शोख पीले और सब्ज़ आम शहरियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वहीं काश्तकारों को कुछ परेशानियां भी लाहक हैं। अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। मुझे मैंगो बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ मैंगो। सिंदड़ी, लंगड़ा, अनवर अटोल और फलों के बादशाह का भी बादशाह मुल्तानी चौसा समेत मीठे और रसीले आमों की कई इक़साम सजी हैं इस्लामाबाद के मैंगो फेस्टिवल में। गुज़िश्ता महीनों में होने वाली बारिशों का असर कहिए या कुछ और, शहरियों को आम के जायके से एक खास शिकायत है। वाकई में टेस्ट में भी कमी आई है और इसमें यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में इससे मजे का नहीं है। यानी क्या बात सिर्फ जायके की तब्दीली तक महदूद नहीं। इस साल मौसमी असरात और लॉकडाउन के बायस आम के काश्तकारों को भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हमारा जो मंडियों तक रसाई है वो मुश्किल है। हाई एंड मार्केट पे हमारा मैंगो नहीं जा रहा। माहिरीन के मुताबिक आम में विटामिन ए, सी और पोटाशियम पाया जाता है जो कोरोना की वबा के दौरान कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में भी मुआविन है। वैसे तो पाकिस्तान के आम दुनिया भर के आमों में खास मकाम रखते हैं, लेकिन इस बार मौसम, कोरोना और लॉकडाउन के मसाइल ने काश्तकारों को मेहनत का पूरा फल नहीं मिलने दिया। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए समा।